आज किन कर्मों से हमारे जीवन में लगातार अशांति बनी रहती है? ऐसे कौन से कर्म हैं जो लगातार हमें दुख और तकलीफ ही देते रहते हैं? हमारे कोई न कोई ऐसे कर्म हैं जो लगातार हमें दुख ही देते हैं, और बहुत सारे ऐसे पुण्य कर्म भी है जो लगातार हमें खुशी देते हैं। आज हमारे चेहरे पर खुशी और दुख ऐसे ही नहीं आता, इसके पीछे कोई न कोई राज ऐसा है जो लगातार हमारे चेहरे पर लगातार एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। हमारे चेहरे की बहुत सारी बनावट चेंज होती है। आज हम नेचुरली खुश होते हैं तो कोई न कोई संस्कार है, कोई न कोई हमारा कर्म है जो लगातार हमारे अंदर वो अपना काम कर रहा है। हमें आज कर्मों का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लगातार अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा है, निराशा है, परेशानी है, दुख तकलीफ है, लेकिन बावजूद भी अगर आप खुश हो तो 100% आपके कर्म पिछले बहुत अच्छे होंगे। जो आपके पुराने जो कर्म हैं वो कहीं न कहीं आपने अच्छे किए होंगे। वो लोग पीछे से आपको लगातार दुआएं दे रहे होंगे। इसी कारण से इतना दुख तकलीफ परेशानी होने के बावजूद भी आप खुश हो। कहते हैं ना, किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा निराशाओं के पहाड़ टूट पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दुख आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता रहता है। क्यों? इतने ज़्यादा लोगों ने उसके सामने परिस्थितियाँ दी, नेचर ने भी इतने ज़्यादा दुख के पहाड़ दिए, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसने पिछले जन्म में या पिछले कुछ ऐसे साल निकले होंगे जिसमें उसने बहुत अच्छा कर्म किया होगा, और वह कर्म ही दुआओं के रूप में उसके पास आज सेफ्टी बनकर आ रहा है। अब आप सोचें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़ होती है, वो पूरी तरह से निराश होकर टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं जो दुआओं के रूप में उनकी रक्षा के लिए आए, इसलिए दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आज कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति को हम जानना आज नहीं चाहते हैं और ना कभी जान पाते हैं। कर्मों की गुह्य गति बिल्कुल ही विचित्र है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कर्मों के साथ। कर्मों की पूरी डेफिनेशन जो है वो भगवत गीता के अंदर मिलती है। भगवत गीता को एक बार आप पढ़ें, कर्मों की पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिलेगी कि कौन से कर्म हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से कर्म हमारे लिए गलत हैं। आज हमारे धर्मशास्त्र हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हमारे धर्मात्माओं ने, धर्म पिताओं ने हमें बहुत कुछ अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी हम कर्मों की गुह्य गति को नहीं समझ पाए। स्वयं परमात्मा ने आकर हमें कर्मों की गुह्य गति समझाने की कोशिश की, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी अज्ञानी आत्माएं हैं जो उन कर्मों की गुह्य गति को जानना और पहचानना ही नहीं चाहती। कर्मों की गुह्य गति बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल अलग है। जहाँ तक आप कर्मों की गुह्य गति को नहीं जानेंगे, वहाँ तक आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। शरीर अलग है, हमारा जो मन है वो अलग है। कभी तो कहते नहीं मेरा मन, तो मन कौन सा? मेरा। शरीर में मन नहीं है, मन अलग शब्द है, और उस मन में ही नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स लगातार आते हैं। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स लगातार हमारे मन में चलते हैं तो वह हमारी बुद्धि के पास ट्रांसफ़र होते हैं कि कौन सा थॉट सही है और कौन सा गलत है। लेकिन बीच में हमारी बुद्धि किसी और कामों में बिजी होने के कारण हैंड टू हैंड वो रिजल्ट दे देती कि हाँ ठीक है कर। तो अगर गलत काम होगा, गलत थॉट होगा, तब भी हम हैंड टू हैंड उसको कर देते हैं, तो फिर वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे बचपन में आप कितने ही ओहदे वाला व्यक्ति हो, मान सम्मान प्राप्त किया वाला व्यक्ति हो, गाँव में उसका बहुत वर्चस्व हो, लोग उसके सामने नतमस्तक होते हों, उसके व्यवहार से लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हों, अगर उसको नीचे गिराना है तो लोग क्या करते हैं, उनके बच्चों में गलत संस्कार डाल देते हैं, और वह बच्चे ही अपने पिता की इज्जत को मलियामेट करते हैं। ये आज लोगों के अंदर फंडा है।
कि किसी की इज्जत बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो उसी के परिवार के किसी सदस्य में पकड़कर गलत संस्कार डाल दो तो ऑटोमेटिकली पूरा परिवार क्या हो जाएगा, नष्ट। तो आज हमें अपने बच्चों को सचेत करने की आवश्यकता है, अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार देने की आवश्यकता है कि वो चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में रहें, किसी भी परिवेश में रहें, किन्हीं भी बच्चों के बीच रहें, किन्हीं भी लोगों के बीच रहें, किसी भी बिजनेस फील्ड में रहें, किसी भी कंपनी में जॉब करें, लेकिन फिर भी दूसरों का असर उस बच्चे पर ना आए। आज हम रिश्तों में चले जाएं, आज रिश्तों में, घर परिवार में, आज हम जब नए रिश्ते बनते हैं तो नए रिश्तों में हम मिठास ढूंढते हैं। हाँ यार, ये रिश्ता बना है, इसमें मज़ा आएगा। बहुत 1-2 साल हम बहुत प्यार से, बहुत स्नेह के साथ रिगार्ड देकर सबसे बात करते हैं, सम्मान के साथ बात करते हैं, लेकिन वह बात ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, साल भर तक ही टिक पाती है। और जैसे ही दूसरा साल आता है, वह रिगार्ड भी क्या होता है, गाली गलौज में बदल जाता है। पहले जहाँ हाँ जी करके बात कर रहे थे, वहाँ पर अब गाली गलौज निकल रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि जब बर्तन एक ही जगह पर रहेंगे तो आपस में टकराएंगे ज़रूर। इसी प्रकार से अगर कोई समान संस्कार का व्यक्ति एक ही घर में रहेगा तो वो ज़रूर टकराएगा, क्योंकि आज लोगों के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है जिससे फिर भी वह संस्कारों को सुधार सकें। लोगों के अंदर आज नेगेटिविटी ज़्यादा है, इस कारण से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लंबे समय तक सही तरह से रह ही नहीं सकते। और लंबे समय तक जब वो सही तरह से नहीं रह पाते तो फिर उनके बीच में मनमुटाव चालू हो जाता है, और उस मनमुटाव के कारण ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा टकराव उत्पन्न होता है, और वह टकराव ही बाद में बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब करने का कारण बन जाता है। हम गाली गलौज करने लगते हैं, खुशी गायब, रिश्ते ख़त्म, और बात यहाँ तक पहुँच जाती कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। आज क्या है हमारे रिश्ते? क्यों हम खुश नहीं रह पा रहे? कौन से कर्म हमने किए जिसकी सज़ा आज हमें भुगतनी पड़ रही है? जैसे मान के चलो कि हमारे कर्म, अगर कर्म की सबसे अच्छी परिभाषा आज मैं देता हूँ। कोई पिता है, अभी उसके परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है, बच्चा सब खुश है, पूरा परिवार खुश है। बच्चे ने अभी जन्म लिया है, 10 दिन का बच्चा हो गया, सारे परिवार खुश है, सभी में मिठाइयाँ बांटी जा रही है। अभी उसने कोई कर्म करना शुरू भी नहीं किया है बच्चे ने, और 10 दिन के बाद में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। सारा परिवार एक साथ गम की लहर में डूब जाता है, लाखों रुपए उसको बचाने में खर्च कर देते हैं। तो ये कौन सी कर्मों की सज़ा है? ये वह सज़ा है कि आपने किसी का उधारी रखी होगी, और उधारी रखने के बाद में लाखों रुपए का किसी से कर्ज लिया होगा, लेकिन दिया नहीं होगा, और उसको बहुत ज़्यादा आपने प्रताड़ित किया होगा, बहुत ज़्यादा यातनाएं दी होगी, और गलती से उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया होगा। अब वो कर्ज वापस चुकता करने के लिए आपके परिवार में बच्चा बनकर आया है, और बच्चा बनकर आपके लाखों रुपए भी ले गया, और जितना आपने दुख तकलीफ़ उसको दी थी पिछले जन्म में, वो आपको उतनी दुख तकलीफ़ देकर भी चला गया। तो उसका हिसाब किताब क्या हो गया? बंद। तो ये सबसे बड़ी कर्मों की सज़ा है कि आपको दुख भी बराबर कर गया वो, और पैसे भी बराबर कर गया। तो ये सबसे बड़ी कर्मों की सज़ा है। तो इन कर्मों की गति को ज़रूर पहचानें, और ऐसा कोई कर्म ना करें जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ लेकर आए। धन्यवाद।